नमस्कार दोस्तों, मैं अमन सर और आप सभी लोग देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट विथ अमन सर। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन के बारे में कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, आयतन क्या होता है। क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। सबसे पहले हम लोग बात करें क्षेत्रफल के बारे में कि क्षेत्रफल क्या चीज होती है। तो देखिए, ये सब क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन आकृतियों का निकाला जाता है या स्थानों का निकाला जाता है। तो आकृति के बारे में हम बात करें तो आकृतियां दो तरह की होती हैं। एक होती है समतल आकृति और एक होती है ठोस आकृति। समतल आकृति में अगर हम लोग बात करें तो एक समतल आकृति होती है और दूसरी ठोस आकृति। समतल आकृति और एक होती है ठोस आकृति। समतल आकृति की हम लोग बात करें तो समतल आकृति में हमारे आते हैं आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज। ये सब हमारे समतल आकृति में हो गए। यानी वैसी आकृतियां जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है वे समतल आकृति में आती हैं। और ठोस आकृतियों में आते हैं वैसी आकृतियां जिनमें लंबाई, चौड़ाई और उसके साथ ऊंचाई होती है। जैसे हम लोग बात करें घन की, घन, घनाभ। इसके साथ हम लोग बात करें बेलन, शंकु। ये सब आकृतियों में क्या होता है, इनमें लंबाई और चौड़ाई के साथ अपनी कुछ ऊंचाई भी होती है, या इससे बोले तो इनके अंदर कुछ मोटाई होती है। तो इन आकृतियों को हम लोग ठोस आकृति बोलते हैं। और समतल आकृति का मतलब हो गया कि वैसी आकृति जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, वो समतल आकृतियां हो गई। तो हम लोग अभी इस वीडियो में हम लोग समतल आकृतियों के परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में सीखेंगे कि इनका परिमाप और क्षेत्रफल, आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है। अब हम लोग बात करें कि क्षेत्रफल क्या चीज होता है। तो क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्रफल में हम लोग देखते हैं कि कोई भी आकृति दिया रहे, जैसे मान लेते हैं कि यह एक आकृति है या ऐसे भी कोई आकृति है। तो क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि कोई भी आकृति दिया रहे तो उसके अंदर का जो जगह होता है, इस आकृति के अंदर टोटल कितना जगह है या कितना स्थान है, यही इसका क्षेत्रफल बताए। इस आकृति में भी देखें तो इस आकृति के अंदर ये कितना स्थान है, ये इसका क्षेत्रफल बताता है कि क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो आकृतियों के अंदर के कुल स्थान को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। अब बात करें हम लोग परिमाप की, तो परिमाप में क्या होता है कि कोई भी हम लोग आकृति बनाते हैं, उसके चारों तरफ की कुल लंबाई कितनी है। जैसे ये एक आकृति है तो इसके चारों तरफ की कुल लंबाई, यानी इसकी जो कुल लंबाई होती है, कुल लंबाई ही हमें इसकी परिमाप बताता है। यानी आकृतियों के चारों तरफ की ये जो कुल लंबाई होती है, ये परिमाप बताता है। अब इसके बाद हम लोग बात करें आयतन। आयतन क्या होता है, तो आयतन समतल आकृतियों का नहीं होता है, आयतन केवल ठोस आकृतियों आकृतियों का होता है। यानी जैसे हम लोग बात करें घन की, जैसे हम लोग बात करें घन की, तो घन क्या है, एक ठोस आकृति है। और ठोस आकृति में देखिए इसमें लंबाई, चौड़ाई के साथ साथ कुछ ऊंचाई होती है। जैसे हम लोग एक ग्लास बना लेते हैं, ये ग्लास हो गया। तो आयतन का मतलब हो गया कि ये ग्लास में इसकी कैपेसिटी कितना है कि अपने अंदर कितना वस्तु को रख सकती है। यानी कितना पानी की अगर हम बात करें या किसी भी लिक्विड पदार्थ की बात करें तो इसके अंदर कितना लिक्विड पदार्थ अटा सकता है, कितना रखा जा सकता है, यही इसका आयतन होता है। यानी आयतन का मतलब हो गया कि कोई भी बर्तन हो या कोई भी ऐसी आकृति, ठोस आकृति, उसके अंदर की कैपेसिटी कितना है कि अपने अंदर किसी भी चीज को कितना धारण कर सकती है, उसी को हम लोग आयतन बोलते हैं। तो हमने सीखा कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है और आयतन क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि समतल आकृतियों का परिमाप, क्षेत्रफल और
समतल आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो समतल आकृति में सबसे पहले हम लोग देखें त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में सीखेंगे कि त्रिभुज क्या चीज होता है और इसका परिमाप और क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में जानेंगे। त्रिभुज क्या होता है, तो तीन सीधी रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। अर्थात तीन सीधी रेखाओं से घिरी हुई आकृति, तीन कोई हम रेखा बना सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया, तीन सीधी रेखा होगी, ये एक त्रिभुज हो गया। हम लोग इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। यह एक त्रिभुज हो गया। त्रिभुज का हमने डिफिनीशन बताया आप लोगों को कि तीन सीधी रेखाओं से घिरा हुआ होना चाहिए, यही त्रिभुज होता है। हम इसमें क्या बोले कि इसमें तीन भुजाएं भी होती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं, जैसे इसका एक भुजा हो गया ए बी, फिर दूसरा का भुजा हो गया बी सी, और तीसरा भुजा हो गया सी ए बी बी सी और सी ए। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और इसमें तीन कोण होते हैं। इसमें कोण तीन होते हैं। कोण कौन कौन से होते हैं, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, कोण ये हो गया। यानी जहां दो रेखाओं का झुकाव बनता है, देखिए यहाँ ए बी और ए सी रेखा का झुकाव है, यहाँ ए बी और बी सी रेखा का झुकाव है, यहाँ बी सी और सी ए रेखा का झुकाव बन रहा है। यानी जहां दो रेखाओं का झुकाव बनता है वहीं कोण का निर्माण होता है। यानी त्रिभुज के अंदर कुल तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। इसमें टोटल तीन कोण है, ए बी सी। तो त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति होती है और इसमें तीन कोण होते हैं। और इसके तीनों कोणों का योग, कोई सा भी त्रिभुज दिया रहे, किसी भी त्रिभुज का कोई भी प्रकार हो, इसके तीनों कोणों का जो योग होता है, इसके तीनों कोणों का योग होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। अब सबसे बड़ी बात सवाल उठ के ये आता है कि सर इसका हम लोग परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। आपने बताया त्रिभुज क्या होता है, अब हमें बात सिखा दीजिए कि परिमाप हम लोग इसका कैसे ज्ञात करते हैं। तो कोई भी आकृति हो, दुनिया की कोई भी समतल आकृति हो, जब हमें उसका परिमाप ज्ञात करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके भुजाओं का योग ज्ञात करते हैं। यानी त्रिभुज का परिमाप जो होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो त्रिभुज का परिमाप होता है उसके तीनों भुजाओं का योग। मान लेते हैं इसकी भुजा ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है और इसकी लंबाई सी है। तो इसका परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग जो होता है वही उसकी परिमिति को बताता है या परिमाप को बताता है। अब इसके बाद हमें आ गया कि सर परिमाप तो ठीक है, त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए बहुत से फॉर्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये त्रिभुज है। त्रिभुज का हम लोग नाम कुछ भी रख सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए एक हमारा त्रिभुज है, यहाँ पर हमने इसका नाम रख दिया एम एन और ओ। ये हमारा एक त्रिभुज है। त्रिभुज का जो परिमाप हमने क्या बताया, कोई भी आकृति हो उसकी सभी भुजाएं दी रहती हैं तो उनका हम लोग योग कर देते हैं, वो त्रिभुज का परिमाप हो गया। अब आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी त्रिभुज जब दिया रहे, त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी जिस त्रिभुज में, मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया है और उसमें का आधार दिया हो और उस त्रिभुज की ऊंचाई दिया हो, जब त्रिभुज का आधार और उसकी ऊंचाई दिया रहता है तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार, आधार गुणे ऊंचाई। जब त्रिभुज का आधार दिया रहे और उसकी ऊंचाई दिया रहे, यहाँ से हमने इसकी ऊंचाई मान लीजिए दे दिया गया, ये डी बिंदु है और डी बिंदु से यहाँ तक ये आधार हो जाएगा और यहाँ इसकी ऊंचाई, जब हमें इसकी ऊंचाई और इसका आधार ज्ञात हो जाएगा तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे किस फॉर्मूले पर, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये हो गया त्रिभुज। और इसका परिमाप हमने आप लोगों को बता दिया है कि परिमाप कैसे निकालते हैं, यानी इसके तीनों भुजाओं का योग। अब हम लोग बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज में। हम लोग बात कर लेते हैं कि मान लीजिए एक त्रिभुज बनाया है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं,
वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो अर्थात समकोण हो, यही समकोण त्रिभुज है। मानते हैं ये बी और ये है सी, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसी को हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब हमें सर इसका क्या ज्ञात करते हैं, हम ये देखिए, ये जो हो गया बी सी, जहाँ 90 डिग्री जिस पर बनता है कोण, ये इसका आधार होता है, और 90 डिग्री के ऊपर वाली रेखा को हम लोग लंब बोलते हैं, और लंब के ठीक सामने वाली जो रेखा होती है ये होती है कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में तीन चीज होता है, एक होता है लंब, आधार और कर्ण। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, हमें इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता, इसका क्या करते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। सर इसमें ऊंचाई का है, तो ये जो लंब है, लंब का मतलब क्या हो गया कि वही त्रिभुज की लंबाई, और लंबाई ही उसकी ऊंचाई होती है। यानी समकोण त्रिभुज का भी जब हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो यही हम लोग निकालते हैं कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी हमें आधार की लंबाई और ये लंब की ऊंचाई पता चल जाए तो हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसके बात करें सर कि क्षेत्रफल तो ठीक है, लेकिन इसका हम लोग परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। परिमाप आपने बताया कि तीनों भुजाओं का योग, अगर लंब दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, तो हमें इसका परिमाप ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। और कर्ण ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कर्ण ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यानी ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर इस लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं कर्ण बराबर होता है रूट अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी जब हमें लंब दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा और कर्ण ज्ञात करना होता है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग लगाते हैं। यानी कर्ण बराबर होता है हमारा, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को हम लोग पाइथागोरस सूत्र बोलते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से निकल के आता है, इसलिए इसका नाम होता है पाइथागोरस सूत्र। ठीक है, तो जब हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई वाले फॉर्मूले पर। और जब हमें इसकी कर्ण की बात करें तो कर्ण निकालते हैं, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला या पाइथागोरस सूत्र बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें सर कि ये तो हो गया, लेकिन मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं अलग अलग दी हैं। जैसे हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। ये एक त्रिभुज है और इसका हम लोग नाम रखते हैं एम एन और ओ। और इसमें मान लीजिए एक भुजा की लंबाई है ए, एक भुजा की लंबाई है बी, और ये तीसरी जो भुजा है इसकी लंबाई है सी। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, परिमाप बराबर, मान लीजिए पहले हमें इस त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा। तो परिमाप बराबर होता है इनके तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा क्या है, एक भुजा ए है, एक भुजा बी है और तीसरी की भुजा सी है, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा इसका परिमाप हो गया। सर इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध का मतलब होता है आधा और परिमाप का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यानी जो परिमाप का आधा होता है उसी को हम लोग अर्ध परिमाप बोलते हैं। इसको हम लोग एस से लिखते हैं, इंग्लिश में एस से लिखते हैं। क्यों एस से लिखते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर होता है, इसलिए इसको हम लोग एस से लिखते हैं। और अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा, यानी ए प्लस बी प्लस सी हो गया ये परिमाप, और इसका आधा का मतलब इसको हम लोग 2 से भाग दिए। यानी जब ऐसे त्रिभुज दिए रहेंगे जब इनकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, यानी इस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। जिनकी तीनों भुजा अलग अलग लंबाई होती है, जिनकी तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होती है, तो ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज।
और विषम बाहु त्रिभुज का जब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हम लोग उसका अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को हम लोग एस से लिखते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी बटा में 2। ये हो गया इसका अर्ध परिमाप। और इसका क्षेत्रफल बराबर इसका हो जाएगा, यानी ऐसे त्रिभुज यानी विषम बाहु जो त्रिभुज होते हैं इनका जो क्षेत्रफल होता है वो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है इनका क्षेत्रफल। एस क्या है? एस हमारा अर्ध परिमाप है, तो एस का गुणा एस माइनस ए के साथ, फिर एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी। देखिए इनके बीच अगर कुछ नहीं है तो गुणा का हम लोग साइन रहता है, ये आप लोग को जानना चाहिए। यानी क्षेत्रफल जब ऐसे त्रिभुज की बात करेगा तो हम लोग को सबसे पहले इसका परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा, सॉरी अर्ध परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। और अर्ध परिमाप का मतलब होता है इसके टोटल परिमाप में से 2 से भाग देंगे और फिर इसका क्षेत्रफल ये हो गया। इसी फॉर्मूला को हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं या हीरोन का सूत्र बोलते हैं। इसी फॉर्मूला को बोला जाता है हीरोन का सूत्र। इसी फॉर्मूला को हीरोन का सूत्र बोला जाता है, ये जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है। यानी जब कभी भी हमें विषम बाहु त्रिभुज की बात करेगा तो हम लोग इसमें अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे पहले इसका, यानी a प्लस बी प्लस सी, और फिर इसका क्षेत्रफल ऐसे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझें, अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका हमने नाम रख दिया है एम एन और ओ। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी कुछ भी। और मान लीजिए हमने इसका रख दिया है, ये है 7, ये है 8 और ये है 9 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। यानी इस एम एन की लंबाई 7 सेंटीमीटर, एम ओ की लंबाई 8 सेंटीमीटर और एन ओ की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्ञात करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसका एस ज्ञात करेंगे। एस का मतलब हमने आपको बताया क्या होता है? अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा। तो जैसे मान लीजिए एस बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, इनकी तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा क्या है? एक है 7 सेंटीमीटर, एक है 8 सेंटीमीटर और एक 9 सेंटीमीटर, यानी 7 प्लस 8 प्लस 9 बटा में 2, यही इसका अर्ध परिमाप होता है। इसको हम लोग जोड़ेंगे, 8 7 15 और 15 9 कितना होता है? 15 9 होता है 24, 24 बटा के 2। इसको हम लोग काटाते हैं तो हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी इसका अर्ध परिमाप 12 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल जब हम लोग इसका ज्ञात करेंगे तो क्या आप लोगों को बताएं, इसका फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये इसका क्षेत्रफल होता है। एस हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी 12 इंटू 12 माइनस, पहले ए के साथ मान लेते हैं, ये 7 है 7, फिर इसके साथ बी में यानी एस है 8, फिर इसका सी के साथ यानी एस है, सॉरी एस की जगह पर हम लोग 12 लिखते जाएंगे क्योंकि हमारा एस का मान 12 आया है, तो 12 माइनस 9। अब हम लोग देखिए इसको करेंगे रूट अंडर 12, इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो बचेगा 5, इसको हम लोग घटाते हैं तो बचेगा 4 और यहाँ पे घटाते हैं तो बचेगा 3। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका, जब हम लोग इसको बाहर निकालते हैं तो इस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। फिर क्या है? 5 5 गुणे 4 गुणे 3। अब देखिए जब रूट के अंदर एक ही संख्या 2 बार गुणा में रहती है तो वो बाहर निकल जाती है और बाहर निकल के 1 हो जाती है। जैसे ये देखिए 4 और 4, ये दोनों क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। ये 3 और 3 बाहर निकल जाएंगे, यानी इसको करेंगे तो 4 गुणे 3 और रूट के अंदर हमारा केवल बच जाएगा 5, यानी इसको करने पर आया 12 रूट 5, 12 रूट 5। और रूट 5 का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 2.236, यानी 12 गुणे 2.236, और इसका हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 26.832, 26.832 इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया ये हीरोन्स फॉर्मूला, और हीरोन्स फॉर्मूला पर हम लोग कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं
सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना होगा, और अर्ध परिमाप जब हम लोग निकाल लेते हैं तो इसके बाद हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने सीखा त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। और हाँ, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे चतुर्भुज, और चतुर्भुज में आयत और वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकाला जाता है। इस Thank you for watching and keep learning. Thank you.